हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो CUET का जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका एग्जाम डेट नज़दीक आता जा रहा है। उसमें आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना भी है और उसे रिवाइज भी करना है। तो उसी के समकक्ष में हम अगला कोडिंग डिकोडिंग का अगला टाइप लेकर के आए हैं, टाइप 3 शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे। क्या पुराना होता है और क्या नया होता है, क्या वास्तविक होता है या क्या बदला हुआ होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन और कूटवाचन को आज क्लियर करके खत्म करना है, क्योंकि 6वीं वीडियो बन रही है इसकी और सबसे लेंदी गया भी है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, कैसे इसका उपयोग करते हैं और कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो पर हम लोग चलते हैं। आगे दिया हुआ है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी इस प्रकार के प्रश्न में एक शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें एक जो शब्द होता है उस शब्द का बदला हुआ नाम देता है। जैसे मान ली बादल को पानी कहा जाए या आकाश को वायु कहा जाए, ऐसे करके बदला हुआ नाम देता है और हमें उत्तर उसी में से ज्ञात करना होता है। तो यही होता है शब्द प्रतिस्थापन, यानी शब्द को जो नाम होता है वास्तविक नाम को बदल देना ही शब्द प्रतिस्थापन विधि होता है। तो वास्तविक नाम क्या है, इसको हम कैसे बदलेंगे, क्या रूल्स रहेगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं और इसमें देखते हैं, दिया है यदि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षियों के उड़ने के स्थान को हम जानते हैं क्या कहा जाता है। जो पक्षियों का उड़ने का जो स्थान होता है उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, उसका नाम क्या बदला हुआ है, उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वास्तविक नाम क्या है। वास्तविक और दूसरा होता है बदला हुआ। बदला हुआ अब इसी पर हमको रखना है। तो वास्तविक में देखेंगे, दिया है यदि बादल, तो यहां हो गया बादल को सफेद कहा जाए, सफेद कहा जाए, सफेद को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को पानी कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए, अब यह आपका सॉल्यूशन बनकर तैयार। अब इसी में से आपको ज्ञात करना क्या पूछा है। तो यहाँ देखिए, बादल का बदला हुआ नाम सफेद, सफेद का बदला हुआ नाम हवा, हवा का बदला हुआ नाम नीला, नीला का बदला हुआ नाम पानी और पानी का बदला हुआ नाम बिजली। तो पूछा है प्रश्न में पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षी के उड़ने का स्थान कहाँ होता है, हवा में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा का बदला हुआ नाम क्या है, नीला। हवा का बदला हुआ नाम क्या है, नीला। पक्षी सफेद में नहीं उड़ते हैं, बादल में नहीं उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं। तो हवा वायुमंडल है, वायुमंडल में हवा होती है, तो हवा में ये उड़ते हैं। तो हवा का बदला हुआ नाम क्या है, नीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीला। प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, नीला। यानी हवा में पक्षी उड़ते हैं लेकिन हवा का बदला हुआ नाम नीला है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीला। नीला, इस प्रश्न का सही उत्तर नीला होगा। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नया हम प्रश्न देंगे अभी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी टाइप का जो अगला प्रश्न है, ये दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा। आप इस प्रश्न पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस पहले प्रश्न इसी प्रकार का था और दूसरा प्रश्न एक बार और बता रहे हैं ताकि आप प्रश्न को आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले वास्तविक देखते हैं।
उसके बाद बदला हुआ। वास्तविक में क्या है? हवा। हवा, हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा? तो आप जानते हैं खून का रंग कैसा होता है। खून का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है ना। खून मतलब ब्लड, खून का मतलब होता है ब्लड। ब्लड का रंग कैसा होता है? हमेशा लाल होता है, ठीक है। जिसको अगर खून का रंग पता ना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर बताएंगे खून का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो आगे जो दिया हुआ है, हवा का बदला हुआ नाम पानी, पानी का बदला हुआ नाम लाल, लाल का बदला हुआ नाम पीला और पीला का बदला हुआ नाम हरा। तो अब यहाँ देखेंगे कि जिसका पूछ रहा खून, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल यहाँ दिया हुआ है, लाल। तो लाल का बदला हुआ नाम क्या है? पीला। तो यहाँ जो है खून का रंग कैसा होगा आपका? पीला होगा। खून का रंग कैसा होगा? पीला। ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बस इसको आपको ऐसे ही सेट करना है। अगर आप ये सेट कर लिए तो फिर इसको आप दिमाग से ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे, लिखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। 2-4 प्रश्न आप लिख करके ऐसे कर सकते हैं, बाकी उसके बाद दिमाग में जब सेट हो जाएगा तो सारा प्रश्न आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये बदला हुआ नाम है, वास्तविक नाम है। तो खून का रंग एक्चुअल में क्या होता है? जो वास्तविक लाल होता है। तो लाल का यहाँ बदला हुआ नाम क्या कह रहा है? पीला। तो यानी लाल का उत्तर होगा आपका पीला। इसमें सही उत्तर होगा पीला। तो इसमें तो स्टूडेंट इसमें जो प्रश्न था आपका टाइप 3 का जो भी प्रश्न है ये आज फिनिश होता है। अब अगला हम टाइप लेकर के आ रहे हैं जस्ट इसी वीडियो में, और इसमें आपको बताया जाएगा अगले टॉपिक में कैसे प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट, तो स्टूडेंट हमने टाइप 3 में शब्द विस्थापन के बारे में हमने बताया। अब हम लोग टाइप 4 में पढ़ेंगे प्रतीक कोडिंग, यानी एक जो शब्द दिया होगा उस शब्द का कोडिंग किया गया होगा, उसी कोडिंग के बारे में हमको पढ़ना है। और यह आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर यानी कोडिंग डिकोडिंग का यह टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए हम इसको समझते हैं, 1-2 प्रश्न सॉल्व करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक भी हमको पढ़ना है। तो आगे देख रहे हैं दिया है प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग क्या है? ऐसे प्रश्नों में अक्षरों का प्रतीक कोडिंग के रूप में कोडिंग किया जाता है। यानी ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें जो अक्षर दिए होते हैं उनका स्पेशल कोडिंग किया जाता है। डॉलर साइन में, हैज में, एट द रेट में, सो ऑन, ऐसे इसका कोडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है किसी खास कोड में SOLE को $5 4 और DIME को 3% 7 लिखते हैं, तो उसी कोड में MODES को कैसे लिखा जाएगा? तो MODES का कोड क्या होगा? सबसे पहले इसका कोड मैच करेंगे, लिखेंगे SOLE। यस का कोड आपका हो गया $, O का कोड हो गया आपका 5, 4 हो गया आपका L का कोड, हैज हो गया E का कोड। अब दूसरा आपका दिया है क्या? DIME, तो D का कोड आपका हो गया 3, I का कोड हो गया आपका %, M का कोड आपका हो गया 7 और E का कोड आपका हो गया हैज। अब यहाँ देख रहे हैं उभयनिष्ठ आपका दिख रहा है ई का कोड जब मैच कर गया तो समझ लीजिए इसी में से आपको कोडिंग करना है। तो क्या करना है यहाँ आप देखते हैं MODES दिया है, MODES। अब देखेंगे ई उभयनिष्ठ इसमें यानी कॉमन इसमें भी है, इसमें दोनों में कॉमन है आपका। तो ई का कोड आपका है हैज। उसके बाद जब जाएंगे आगे तो नेक्स्ट में तो देखेंगे कि दिया हुआ है
यम यम का कोड आप देखेंगे क्या है, यम का है 7, तो 7 लिखेंगे। ओ, तो ओ का कोड आपका 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे डी, डी का कोड आपका 3 है, तो 3 लिखेंगे। यस, यस का कोड आपका हैज है, तो सॉरी डॉलर साइन है, तो डॉलर साइन आप लिखेंगे। तो इस प्रकार जब आप बनाएंगे तो आसानी से प्रश्न का उत्तर आ भी जाएगा। देखिए कितना शानदार तरीके से इसका आंसर है, बहुत ही सरल ढंग से है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ा है, बस इसको देखना है हमको कि किस प्रकार से कोडित किया, उसी प्रकार से हमको आंसर ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे यस का कोड डॉलर साइन, ओ का कोड 5, एल का कोड 4, ई का कोड हैज, डी का कोड 3, आई का कोड %, एम का कोड 7, ई का कोड हैज। तो यहाँ पूछ रहा है MODES का कोड क्या होगा, तो जो कोड है वैसे ही आपको लिख देना है, जो इसमें कोड दिया हुआ है उसी को हम ऐसे ही उतार देना, उसके नीचे उत्तर तैयार है। देखिए यम का कोड आपको क्या है 7 लिखा गया। ओ कोड 5 लिखा गया। डी, तो डी का कोड आपका 3 लिखा गया। ई का कोड आपका हैज, देखिए यहाँ भी हैज है, हैज लिखा गया। यस का कोड आपका क्या है डॉलर साइन, तो डॉलर साइन लिखा गया। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 753 हैज और एट द डॉलर साइन, इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ 753 है, इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। बाकी अगर आप जंप करके वीडियो को जंप करके पढ़ेंगे तो आप एक भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे प्रश्न पहला था इस टॉपिक का, वैसे प्रश्न दूसरा भी लगेगा, बस कोडिंग ही आपको करना है। यहाँ दिया है किसी खास कोड में SAID को हैज %35 और RED को @65 लिखते हैं, तो उस कोड में RAISE को कैसे लिखा जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, जैसे पहले प्रश्न को हम लगाए हैं वैसे ही हमको इसको भी सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आप सॉल्व करके बताएंगे। आप इस प्रश्न को सॉल्व करें और इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं कि क्या इसका उत्तर होगा। तो चलिए 5 सेकंड से ऊपर हो चुका है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, पहले SAID को लिखना है, SAID। अब इसका कोड क्या है देखेंगे, हैज है, उसके बाद % है, 3 है और 5 है। यानी यस का कोड हैज, ए का कोड %, आई का कोड 3 और डी का कोड 5 है। अब हम लोग अगला लिखेंगे RED का ये हो गया @ और 65, यानी R का कोड @, E का कोड 6, D का कोड 5। तो उसी प्रकार पूछा किसका, RAISE का पूछा है, राइज RAISE। अब यहाँ ये जो कोड है सेम वर्ड के कोड हैं, अब यहाँ वो क्या करना है, इसी का कोडिंग करना है। अब देखेंगे R उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है इसमें, D का मिल रहा है, यानी D का 5 है, D का 5 है, तो बस अब लगा देंगे आसानी से। दिया हुआ है R का कोड क्या है @ तो लिखेंगे @ A का कोड आपको क्या है %, लिखेंगे %। आई का कोड आपको क्या है 3, लिखेंगे 3। यस का कोड क्या है हैज, लिखेंगे हैज। ई का कोड आपका क्या है, ई का कोड आपका 6 है, तो लिखेंगे 6। तो यहाँ देख रहे हैं %3 हैज और 6, ये आपका कोड दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा %3 हैज और 6 होगा। इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, %3 हैज और 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी अभी 1-2 प्रश्न और कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न जो है आपका 3 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें दिया हुआ है यदि किसी खास कोड में BORN को 53 $, और NEWS न्यूज को *24# लिखते हैं तो उस कोड में SOR को कैसे लिखा जाएगा। तो सेम प्रश्न है, आपको करना है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे BORN। अब बॉर्न लिख लिए, अब इसका कोड लिखेंगे क्या है 53 $, और स्टार। उसी प्रकार आप देखेंगे न्यूज का NEWS, यन का क्या है आपका स्टार, और ई का आपका है 2, और डब्ल्यू का आपका 4, और हैज। अब यहाँ पूछ क्या रहा है SOR, श्योर का SORE। अब यहाँ देखेंगे उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है तो आपका स्टार, इसमें भी उभयनिष्ठ मिल रहा है यानी कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन मिल गया तो आप तैयार कर दिए तुरंत। अब कैसे लिखेंगे, अब देखेंगे ई का कोड क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए। यस का कोड क्या है तो यस कोड आपका हैज है तो हैज लिख लीजिए। ओ का कोड क्या है आपका 3 है तो 3 लिख लीजिए। और आर का कोड क्या है आपका $। है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जब ऐसे करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी और कम समय में सॉल्व होगा। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो ही प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हुआ तुरंत आप अपने दिमाग में ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी 4 से 5 सेकंड में इस प्रश्न को आप कर डालेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। दिया है यस का कोड हैज होगा, ओ का कोड आपका 3 होगा, आर का कोड $, होगा, और ई का कोड आपका 2 होगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिख करके उस समस्या को बताएं, उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। जैसे ही समय मिलता है कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने तक के लिए कोशिश करें ताकि सभी लोग उसका लाभ ले सकें। तो आइए अब कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे मिक्स, जितना आप पढ़ें उसमें से 2-4 क्वेश्चन मिक्स हम करा देते हैं ताकि वो अभी आप देख लें। तो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को करेंगे। जितना हम टाइप पढ़े हैं उसमें से मिक्स्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। पुस्तक किसमें जाती है तो बैग में। पुस्तक किसमें जाती है बैग में। अब हम लोग वास्तविक और बदला हुआ, हम लोग इसको लिखेंगे। और यहां देखिए पुस्तक को घड़ी कहें, उसके बाद घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें। यानी ये वास्तविक नाम है, यहाँ बदला हुआ नाम है। तो जब यहाँ पुस्तक का नाम बदला हुआ घड़ी है, घड़ी का बदला हुआ नाम बैग है, बैग का बदला हुआ नाम शब्दकोश है, और शब्दकोश का बदला हुआ नाम खिड़की है। तो जब इस प्रकार का नाम बदला हुआ है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पुस्तक कहाँ रखी जाती है बैग में। तो बैग का बदला हुआ नाम क्या है शब्दकोश। बैग का बदला हुआ नाम क्या है शब्दकोश।
तो शब्दकोश यानी बैग का बदला हुआ नाम शब्दकोश होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा शब्दकोश, यानी बैग का बदला हुआ नाम शब्दकोश है, क्योंकि पुस्तक को हम बैग में रखकर ले जाते हैं, तो आपका बैग का बदला हुआ नाम शब्दकोश है। अगला प्रश्न, तो स्टूडेंट हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हैं दिया है NOIDA, इसका कोड दिया है 39658, ये कोड दिया हुआ है और पूछ रहा है इंडिया का कोड पूछ रहा है INDIA। तो आप देख रहे हैं इसमें कोड आपको लिखना है, तो यानी आई का कोड आपका क्या है 6 है, और फिर देखेंगे आपका एन का कोड क्या है 3 है, और देखेंगे डी का कोड क्या आपका 5 है, और आई का कोड 6 है, और फिर ए का कोड आपका 8 है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 63568 होगा। तो आप देखेंगे 63568, इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें कोड दिया हुआ है, वही कोड को देख करके उसका कोडिंग करना है। तो सारा कोड दिया हुआ है, हमको इस अल्फाबेट का कोड करना था, कोड हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ये होगा। आगे दिया है 3 नंबर में, यदि E बराबर 5 कुटांक क्या होंगे। यहाँ देख रहे हैं कुटांक दे दिया। तो कुटांक का अर्थ होता है कि जो शब्द आपका कोडिंग डिकोडिंग में देता है वो अलग अलग प्रकार का देता है, अर्थात जो शब्द होता है वो कंफ्यूज करने के देता है। इसलिए हम शुरू में जब पढ़ाए थे इसका फार्मूला, तो हम उसमें बता दिए थे कि इसका कोड का क्या क्या नाम होता है और डिकोडिंग का क्या क्या नाम होता है। तो पूरा वो याद कर लेंगे तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है E का 5 दे करके इंगित किया है कि इसका प्लेस वैल्यू लिख करके ही जोड़ना है। तो आप देखेंगे यहाँ, तो H का जो पूछ रहा है, H का कितना होता है, H का आपका होता है 8 लिखेंगे, प्लस O का आपका 15 होता है, प्लस T का आपका 20 होता है, E का आपका 5 होता है, और L का आपका 12 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 15 5 20 20 40 40 10 50 50 8 58 2 60, ये हो गया 60 जोड़ने पर। उसी प्रकार पूछ रहा है LAMB का पूछ रहा है, LAMB, L का कोड होता है 12, यानी प्लेस वैल्यू पर होता है 12, प्लस A का होता है 1, M का होता है आपका 13, और प्लस B का होता है 2। जोड़ देंगे 13 और 12 25 26 27 28। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 28। तो इस प्रश्न में देखेंगे बस कोडिंग करके आपको बताया हुआ है कि ये इसका कोड प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है, यानी लिख करके प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है, और प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए L का प्लेस वैल्यू लिखा गया, A का प्लेस वैल्यू, M का और B का लिख करके जोड़ देगा तो 28 आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नंबर ऑप्शन 28। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नंबर ऑप्शन 28। स्टूडेंट उम्मीद है कि हमको ये सभी प्रकार के प्रश्न आप समझ चुके हैं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस समस्या को लिखें, ताकि उसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाए। मैं 100% आपको दे रहा हूं, और आप भी अपना 100% दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो वो आप बीट कर जाएं। अगर जो भी समस्याएं आती हैं तो मैं आपको पूरा बोल रहा हूं कि आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसका सलूशन आपको दिया जाए। तो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर स्टूडेंट कंप्यूटर से संबंधित वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के IT ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है, IT ऑनलाइन एजुकेशन लिखेंगे और उसी पर विजिट करेंगे तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे, उस पर भी आपको मिलेगा, सारी वीडियो मिल जाएगी। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।